जुड़ो आपसे बताता है इस बिजनेस से जुड़ने के ठोस कारण। जोड़ो आपको तरीके बताता है कि कैसे इस बिजनेस से जुड़ने के बाद आप दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ें। और जीतो आपको बताता है कि कैसे अपने साथियों के साथ टीम बनाकर सामूहिक रूप से शिखर पर पहुंचा जाए। एक बात तय है कि प्रतिस्पर्धा, छटनी, नीतियों में परिवर्तन, बाजार का उतार चढ़ाव जैसी बाहरी बातों से नेटवर्कर कभी प्रभावित नहीं होता। आज खुली अर्थव्यवस्था यदि हम देखें तो वैश्वीकरण ने जिलों की, राज्यों की, देशों की, यहां तक कि महाद्वीपों की सीमाएं भी मिटा दी। लाखों और करोड़ों की लागत लगाकर, सैकड़ों का स्टाफ रखकर भी आप यह नहीं सुनिश्चित कर सकते कि आपका व्यवसाय सफल होगा और आप उससे आय प्राप्त कर लेंगे। ऐसे में यह छोटी सी लागत का बिजनेस एक बहुत बड़ी आशा की किरण लेकर सामने आता है, जो बहुत सारे लोगों को यह सुकून देता है कि यदि उनके पास संसाधन नहीं भी हैं तो भी वे तरक्की कर सकते हैं। इतनी कम लागत में इतना बड़ा अवसर वाकई में किसी दूसरे व्यापार में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे करने के लिए आपको अपना वर्तमान व्यवसाय या वर्तमान प्रोफेशन छोड़ने की जरूरत नहीं। आप इसे अपने वर्तमान कार्य क्षेत्र के साथ धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। इस प्रणाली में मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि इसमें कोई भी बाहरी ताकत, कोई भी बाहरी नीति आपको सफल या असफल नहीं बना सकती। स्वयं को सफल बनाने वाले भी आप होते हैं और स्वयं को असफल बनाने वाले भी आप। कोई भी दूसरे आपके भविष्य को सुखद या दुखद बनाने का निर्णय नहीं ले सकते। यदि आप दूसरों की ना सुनकर हतोत्साहित हो जाते हैं, यदि आपके स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचती है, तो आपको अपना स्वभाव बदलना होगा। अन्यथा यकीन कीजिए कि आप इस व्यवसाय में असफल हो जाएंगे। इस प्रणाली में यह भी संभव है कि आप 100 लोगों से मिलें और 101 लोग आपको नकारात्मक उत्तर दे दें। 100 वे लोग जिनसे आपने मिलने का समय लिया था और एक वह जो उनके साथ किसी कोने में बैठा था और उसने भी अपनी एक नकारात्मक राय जाहिर कर दी। नकारात्मकता इस बिजनेस और इस बिजनेस से जुड़े लोगों को खा रही है। यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता हासिल करनी है, जैसे कि दुनिया में दूसरे हजारों लोगों ने की है, तो आपको 100% सकारात्मक बनना होगा। असफल लोग क्या कह रहे हैं, वो कौन से बहाने बना रहे हैं, वो क्या एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, वो कौन सी बाधाएं दिखा रहे हैं, वो कौन सी मुश्किलों के बारे में बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों को भूलना होगा, तभी आप सफलता की राह पर आगे बढ़ सकें। दोस्तों, यह कोई फटाफट अमीर या बिना काम किए धनी बनाने वाली प्रणाली नहीं। यह आपसे कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और लगातार समर्पण मांगती है। यदि बिना काम किए धनी बना जा सकता, तो आप मुझे बताइए कि कौन इस दुनिया में काम करता। सारे के सारे लोग ऐसे ही किसी प्रणाली का हिस्सा बन जाते हैं। मैं उन लोगों से पूर्णतः सहमत हूं जो कहते हैं कि इस व्यापार में असफल होने का प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है। लेकिन साथ साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि इतनी छोटी लागत में इतनी बड़ी आय के सपने भी आपको कोई दूसरा व्यापार नहीं दिखा सकता। बिना किसी तामझाम के, बिना शोरूम के, बिना सेल्समैन के, बिना मशीनों के, बिना लाखों करोड़ों के कर्ज के कोई भी व्यापार आपको आर्थिक आजादी नहीं दे सकता। दोस्तों, एक बात आपसे और कहना चाहूंगा। यदि आप नए हैं और इस व्यवसाय से जुड़ने का निर्णय ले रहे हैं, यदि आप इस व्यवसाय से जुड़ चुके हैं और आपको कुछ अरसा हो गया है, तो किसी भी गलत प्रवृत्ति या गलत आदत को प्रश्रय मत दीजिए। यदि कोई आपसे कहता है कि आप सिर्फ जुड़ जाइए, आपकी डाउनलाइन वो तैयार कर देंगे और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो भुलावे में मत आइए, उनकी बातों में मत आइए, क्योंकि दुनिया में कोई भी किसी को मेहनत किए बिना
एक पाई भी नहीं देता। यह सिर्फ आपको आकर्षित करने के लिए दिया जा रहा एक लालच भरा प्रस्ताव है। मैं बार बार यह बात कहता हूं कि यह बिजनेस बहुत मेहनत मांगता है, यह बिजनेस बहुत समर्पण मांगता है। यह बिजनेस आपको बार बार यह कहता है कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, लगे रहो, डटे रहो, ना सुनने के लिए तैयार रहो, और उसके बाद ही सफलता आपके कदम चूम सकती है। मित्रों, इन चेतावनियों के बाद यदि आप इस व्यापार से जुड़ गए हैं, यदि आपने दूसरों को अपने साथ जोड़ लिया है, तो मैं आपको जीतने के कुछ ठोस सैद्धांतिक तरीके बताने जा रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित बारीक और माइक्रो जानकारी तो आपको इस किताब में मिल जाएगी, लेकिन जीतने के लिए मेरे अपने शब्दों में आप बात सुने, जिससे कि आप उसे अपने जीवन में तुरंत अमल में ला सकें। अपने अपलाइंस की जरूर सुनिए। नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली को मैं एक मायने में दूसरी बिजनेस प्रणालियों से काफी भिन्न पाता हूं। अन्य सभी व्यापारों में रोज नए तरीके इजाद करने पड़ते हैं, मार्केटिंग करनी पड़ती है, खुद को दूसरे से अलग दिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इसका उल्टा है। यदि आप नए तरीके इजाद करेंगे तो आपको असफलता मिलने के ज्यादा आसार रहेंगे। हो सकता है कि आप सालों तक मेहनत करते रहें और कुछ भी हाथ ना आए। जीतने का दूसरा ठोस सिद्धांत है कि सफल लोगों का साथ चुनिए। जिंदगी का यह उसूल है, यदि आप खुश मिजाज लोगों के साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे, सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो सकारात्मक विचार आएंगे, और सफल लोगों के साथ रहेंगे तो सफलता की दिशा में बढ़ेंगे। मैंने ऐसे बहुत से टैलेंटेड लोगों को देखा है जो यदि अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते तो उनके लिए कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं थी। लेकिन उनके आसपास के लोग ऐसे थे, उनका समूह ऐसा था कि जब भी वो कोई नया प्रयास करने की सोचते, जब भी कोई महत्वाकांक्षी योजना उनके दिमाग में आती, वो लोग उन्हें टोकते, उन्हें रोकते, उनके दिमाग में भय पैदा करते। धीरे धीरे यह भय उनके जीवन का हिस्सा बन गया और वो अपनी क्षमताओं के साथ कभी न्याय नहीं कर पाए। दैनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और कार्य क्षेत्र में जहां तक संभव हो, आलसी, शिकायती और बहानेबाज लोगों से दूर रहिए। ये आदतें यदि एक बार लग गई तो इनका जाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोग हमेशा अपनी असफलता की जिम्मेदारी किसी और पर डालते हुए नजर आते हैं और समाज और सिस्टम की बुराई करते हुए नजर आते हैं। इसके विपरीत यदि आप सफल लोगों के साथ रहेंगे तो ये आपको सफलता की राह पर ले जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा आपको नई योजनाएं बनाते हुए मिलेंगे, जिंदगी के प्रति आशा और ऊर्जा से भरपूर होंगे। यदि आपको अपने दोस्तों में ऐसे लोगों को पहचानना है तो एक एक करके सबके बारे में सोचिए। कौन ऐसा है जो हर कार्य के पहले टोकता है? कौन ऐसा है जो भय पैदा करता है? कौन ऐसा है जो आगे बढ़कर हर कार्य को चुनौती के रूप में लेता है? मित्रों, इनके साथ बिताए घंटों का आपकी सफलता और असफलता से सीधा संबंध है। असफल लोगों के साथ ज्यादा समय बिताइए और असफलता को गारंटी के साथ प्राप्त कीजिए। जीतने के जिन ठोस सैद्धांतिक तरीकों के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, यह सिर्फ नेटवर्किंग में ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपके काम आएंगे। दोस्तों, अगला सिद्धांत है कि समस्या नहीं, समाधान बनिए। ईश्वर तय करता है, ईश्वर लिख कर भेजता है कि हम किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, हम जीवन में क्या क्या देखेंगे और जीवन में कैसे कैसे मोड़ आएंगे। लेकिन यह इंसान तय करता है कि वह उन परिस्थितियों से कैसे गुजरेगा, वह उन चुनौतियों का सामना कैसे करेगा, वह उन बाधाओं को पार कैसे करेगा। आप पूरे संसार में ढूंढ कर देखिए, आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे कोई समस्या ना हो। पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, कोई ना कोई समस्या हम सबको घेरे हुए है। दोस्तों, मुख्य बात यह नहीं कि हमारे जीवन में समस्याएं है या नहीं, मुख्य बात यह है कि हम उन समस्याओं का सामना किस तरह से करते हैं। हम ज्यादा समय समस्या पर विचार करने पर दे रहे हैं या समाधान पर। हम समस्या को लेकर
रात दिन चिंतित होकर अपना शरीर खराब कर रहे हैं या हौसलों के साथ समस्या को स्वीकार करके हल ढूंढने को तैयार है। आपको चुनना है, आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का। रॉबर्ट शुलर का पॉसिबिलिटी सर्चिंग प्रिंसिपल मुझे बेहद प्रिय लगता है। उनका मानना है कि संसार में ऐसी कोई विषमता या मुश्किल नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। हर समस्या में एक ना एक हल छुपा होता है। प्रश्न यह है कि व्यक्ति समस्या पर ज्यादा ध्यान लगाता है या समाधान पर। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए बाहर से कोई भी प्रेरक या समाधान विशेषज्ञ आकर कोई जादुई हल नहीं दे सकता, यदि आप उस समस्या को मिटाने के लिए मन से तैयार न हो। हल आपके अंदर छुपा है। उस हल को आपकी धारणाएं बाहर आने से रोक रही। वह प्रेरक आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको झंझोड़ सकता है, परंतु मेहनत आपको स्वयं करनी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग कोई समस्या विहीन व्यापार नहीं। लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, नकारात्मक जवाब सुनते सुनते थक जाते हैं। हजारों समस्याएं, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि हर समस्या का समाधान है। ये सारी समस्याएं ऐसी हैं जो आपके पहले भी बहुत से नेटवर्कर्स के साथ आ चुकी है। ढेरों ऐसे लोग हमारे सामने हैं जो इन समस्याओं पर विजय पा चुके हैं। वो आपसे सिर्फ चंद कदम की दूरी पर है। तुरंत उनके सेमिनार में जाइए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, किताब पढ़िए, सीडी सुनिए। आपको इतने ठोस समाधान मिलेंगे कि आपकी सारी चिंताएं तुरंत खत्म हो जाएगी। और आखिर असफलता शब्द को पैदा किसने किया? असफलता का तो अर्थ ही है, आप उसका संधि विच्छेद करिए। असफलता का अर्थ है आ प्लस सफलता। हर असफलता सफलता का निमंत्रण पत्र होती है। अभी अभी मैं मलेशिया के एक लेखक की किताब पढ़ रहा था। उस लेखक का मानना है कि सफलता को महत्वपूर्ण बना दिया गया है और लोग असफल होने से डरने लगे, जबकि असफलता सफलता के मार्ग का पड़ाव है। हमें लोगों को असफल होना सिखाना चाहिए, क्योंकि जो असफल होने का हौसला रखेगा वही सफल हो सकता है। किसी को भी सफलता रेडीमेड नहीं मिलती। हम सफल लोगों को देखकर उनके जैसी शोहरत, समृद्धि और आय तो चाहते हैं, परंतु वहां तक पहुंचने का सफर कैसे तय हुआ यह नहीं जानना चाहते। क्या आप मुझे कोई ऐसा तैराक बता सकते हैं जिसने एक बार में तैराकी सीख ली हो, कभी नाक या मुंह में पानी न गया हो? कोई ऐसा साइकिल चालक बता सकते हैं जो कभी भी साइकिल से गिरा ना हो? गिरना, उठना और चलना, यही तो जीवन का मूल मंत्र है। दोस्तों, सबसे पहले असफलता को सम्मान से स्वीकारना शुरू करिए, क्योंकि असफलता से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी महानतम सफलता कभी न गिरने में नहीं है, परंतु गिरने के बाद हर बार उठ खड़े होने में है। जीतने का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि अपना 100% दीजिए। किसी भी कार्य को करने के पहले एक बार सोच लीजिए, क्या आप उस कार्य को पूरे मन से कर रहे हैं? क्या आप उस कार्य को करने में अपनी पूरी क्षमता और योग्यता का उपयोग करने जा रहे हैं? मैं अक्सर देखता हूं, नेटवर्कर्स इस बिजनेस प्रणाली में यूं ही चले आते हैं, बिना इसकी गंभीरता समझे, बिना दूरदृष्टि से इस व्यापार के बारे में सोचे। वो सिर्फ इसे एक पार्ट टाइम बिजनेस मानकर इस व्यवसाय में प्रवेश कर जाते हैं। और जिस बिजनेस को आपने पार्ट टाइम माना है, तो वो आपको फुल टाइम आय कैसे दे सकता है? आप बिजनेस को पार्ट टाइम मानते हैं, आपका जुनून पार्ट टाइम होता है, आपका समर्पण पार्ट टाइम होता है, इसलिए आपके रिजल्ट भी पार्ट टाइम होते हैं। दोस्तों, आधे मन से किए गए, औपचारिकतावश किए गए अधिकांश कार्य निरर्थक हो जाते हैं। यदि आप इस कार्य से अपने मन को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो बेहतर है कि आप इस कार्य को ना करें। और यदि यह कार्य आवश्यक है, तो फिर अपने मन से सारे अगर मगर किंतु परंतु निकाल कर फेंक दीजिए। बहाने मत बनाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए। कुछ लोगों का उत्साह और समर्पण घटता बढ़ता रहता है। अचानक ही जोश में वो बहुत मेहनत करने लगते हैं और अचानक ही वो निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग पूरी योग्यता होने के बावजूद ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाते। यदि कार्य करना हो
तो पूरा दम लगाइए, अन्यथा कार्य हाथ में मत लीजिए। मुझे ऐसे लोगों को देखकर बहुत चिढ़ होती है जो कार्य तो हाथ में ले लेते हैं, परंतु थोड़े दिन बाद जैसे ही कार्य में मुश्किलें नजर आती है वे बहाने बनाने लगते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में इस 100% समर्पण का बेहद महत्व है। यदि आप इस प्रणाली में गंभीर नहीं हैं, यदि आप इसे एक छोटा व्यापार मानकर आधे अधूरे मन से कर रहे हैं, तो आपका असफल होना तय है, कोई नहीं रोक सकता। यदि आप में सपनों को पाने की दीवानगी नहीं है, यदि आप में ना सुनने का हौसला नहीं है, तो भी आपकी हार तय है। यदि आप इस व्यापार को करते हुए इस व्यापार के प्रति गर्व महसूस नहीं करते, इस प्रणाली में अपनी आस्था महसूस नहीं करते, तो भी परिणाम बहुत मुश्किल है। इस व्यापार को यदि आप करने जा रहे हैं तो इसे अपना जीवन मानकर कीजिए, इसे अपने सपने मानकर कीजिए, इसे अपने परिवार का भविष्य मानकर कीजिए, तभी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने बारे में और अपने व्यापार के बारे में पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसी दिन आप बहाने बनाना बंद करते हैं और शिखर की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कोई अति बुद्धिमान लोगों का व्यापार नहीं, यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि अति बुद्धिमान लोग अक्सर जल्दी जीतने के उपाय ढूंढते हैं, शॉर्टकट निकालते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते, अपने रास्ते खुद बनाते हैं। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली में अधिकांशतः वे लोग सफल होते हैं जो नियमों और बताए गए रास्तों पर चलते हैं, भले ही वह रास्ते थोड़े लंबे क्यों ना हो, भले ही उन रास्तों पर थोड़ी मुश्किलें क्यों ना हो। बहुत से सफल नेटवर्कर से बात करने के बाद मैं इस राय पर पहुंचा हूं कि अक्सर हम जिनको बेहद स्मार्ट और बुद्धिमान समझते हैं और हमें लगता है कि इनको यदि हम बिजनेस से जोड़ लेंगे तो ये इस बिजनेस में अवश्य हमें सफल बना देंगे, वे लोग अधिकांशतः असफल हो जाते हैं। दोस्तों, यह बिजनेस सामान्य लोगों का बिजनेस है। इसके लिए अति बुद्धिमान या अति स्मार्ट होने की आवश्यकता नहीं। सामान्य और साधारण लोग साधारण शिक्षा और गुणों के साथ डटे रहते हैं, लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं और अंत में असाधारण समृद्धि पा जाते हैं। यह एक बिल्कुल अलग तरह का व्यापार है। इस व्यापार में सिद्धांत रीढ़ की हड्डी है। इसमें आप किसी भी तरह का गलत समझौता नहीं कर सकते। दोस्तों, जीतने का अगला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि इस व्यापार में सिद्धांतों को कभी मत छोड़ना। आम बिजनेस प्रणालियों में जालसाजी, छुपी हुई शर्तें, कालाबाजारी, नकली माल जैसे बहुत से गैर सिद्धांतिक कार्य होते हैं। अलबत्ता यह कहूं कि बहुत से व्यापार तो ऐसे हो गए जहां सीधा और सच्चा इंसान कभी जीत ही नहीं सकता। इसके विपरीत इस प्रणाली में सिद्धांत रीढ़ की हड्डी है। यदि आप दुष्प्रचार करते हैं, यदि आप में गलत आदतें हैं, तो देखते ही देखते यह आदतें दूसरों में फैल जाएगी। यदि आप झूठे वादे करते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। यह सिर्फ उत्पादों का नहीं, यह दिलों का व्यापार है। गलत सिद्धांतों पर चलकर कब आपका पूरा ग्रुप तबाह हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कभी उत्पादों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात मत कीजिए। कभी ऐसे सपने मत दिखाइए जिन्हें पाना संभव ना हो। दूसरे ग्रुपों के लोगों को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। दूसरी कंपनियों की निंदा मत कीजिए। आप अपनी प्रशंसा करने को आजाद हैं, लेकिन दूसरों की निंदा करने का आपको कोई हक नहीं। अपने डाउनलाइंस की, अपने समूह के दूसरे लोगों की गलत प्रवृत्तियों को प्रश्रय मत दीजिए। यह कोई एक दिन का, एक क्षण का, एक उत्पाद का बिजनेस नहीं, यह जीवन भर का बिजनेस है। सबसे पहले इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए आपको अपनी मानसिक सीमाएं तोड़नी होगी। हम सब अपनी अपनी मानसिक सीमाओं से बंधे हुए हैं। मैं जब अपने कार्यशालाओं में लोगों से सुनता हूं कि हम छोटे शहर से हैं, हम योग्य नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, हम धनी नहीं हैं, हमारे पास डिग्री नहीं है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन साथ ही साथ उसी क्षण मुझे उनकी मदद करने का लक्ष्य भी मिलता है। दोस्तों, इंसान खुद ही अपने आप को सीमाओं में बांध लेता है और हार जाता है। इन्हें इनकी सीमाओं से बाहर निकालना हम सब का कर्तव्य है। हमारी स्वयं की सीमाओं से बाहर निकलना हमारा दायित्व है। इसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली भी कुछ हद तक दोषी है।
हमारी शिक्षा प्रणाली इस सिद्धांत पर केंद्रित है कि क्या संभव नहीं है, जबकि उसे इस विषय पर केंद्रित होना चाहिए कि कुछ भी असंभव नहीं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब इंसान की क्षमताओं पर शक किया गया, तब तब इंसान ने और बड़ी उपलब्धि हासिल की। रोजर बैनिस्टर के पहले हर किसी का यह मत था कि इंसान कभी भी 4 मिनट से कम समय में 1 मील की दौड़ पूरी नहीं कर सकता। यह मानसिक सीमा बहुत से धावकों को रोके हुई थी, और जिस दिन रोजर बैनिस्टर ने यह कमाल कर दिखाया, उसके बाद से आज तक जाने कितने धावकों ने उस कमाल को बार बार दोहराया। शारीरिक क्षमताओं के बंधन भी कोई मायने नहीं रखते। दुनिया के शीर्ष लोगों को जानने के बाद मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि क्या वाकई बंधन या सीमा नाम की कोई चीज इस संसार में है, या वह सिर्फ कमजोर लोगों के कमजोर बहाने। संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक जॉन मिल्स अंधे थे। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अमर संगीतकारों में से एक बीथोवन बहरे थे। एडिसन फोनोग्राफ के आविष्कार के समय सुनने की क्षमता खो चुके थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति बने, वो पोलियोग्रस्त थे। सुधा चंद्रन, जो कि जबरदस्त नृत्यांगना है, उनके पैर नकली हैं। विल्मा रुडोल्फ पोलियो होने के कारण चल नहीं सकती थी, इसके बावजूद उन्होंने ओलंपिक दौड़ में 3 स्वर्ण पदक हासिल किए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सीमाएं मत बांधो, सारी हीन भावनाएं निकाल फेंको। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं भूल जाओ, अपनी कहानी खुद लिखो, बहाने बनाना छोड़ो, लड़ो, जूझो, क्योंकि सफलता तुम्हारे कदम चूमने को बेकरार है। दोस्तों, कुछ अंतिम बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप जानते होंगे कि पुराने जमाने में लोग पक्षियों का शिकार करने के लिए बूमरैंग का इस्तेमाल करते थे। बूमरैंग शिकार कर कर लौट कर फेंकने वाले के पास चला आता है। ठीक इसी तरह जिंदगी भी बूमरैंग के सिद्धांत पर चलती है। आप जो दूसरों को देते हैं वह लौट कर आपके पास चला आता है। यदि आप दूसरों को तिरस्कार देते हैं तो तिरस्कार आता है। यदि आप दूसरों को प्यार देते हैं तो प्यार आता है। यदि आप ईमानदारी दिखाते हैं तो ईमानदारी लौट कर आती है। यदि आप अनुशासन दिखाते हैं तो अनुशासन लौट कर आता है। नेटवर्क सिद्धांत में बूमरैंग का बेहद महत्व है। यदि आप मृदुभाषी हैं, यदि आप व्यवहारिक हैं, यदि आप सच्चे दिल से दूसरों का हित चाहते हैं, यदि आप दूसरों को सफलता दिलाना चाहते हैं, तो यकीनन वो सारे लोग भी आपके साथ मिलकर, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको सफलता दिलाने की राह में आगे बढ़ते हैं। एक सीधी सी बात यह है कि लोग उनके साथ व्यापार करना चाहते हैं जो दिल से अच्छे हैं। हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जिसके साथ रहकर या जिसकी बात सुनकर हमें अच्छा महसूस होता है। हम ऐसे लोगों के साथ से बचना चाहते हैं जो सदैव आलोचना करते हैं, मीन मेख निकालते हैं या कड़वा बोलते हैं। सीधा सा सिद्धांत है। यदि लोगों के दिलों को जीतना हो तो उन्हें थोड़ा सा बेहतर महसूस कराइए। सिर्फ नेटवर्किंग ही नहीं, वरन जीवन के किसी भी क्षेत्र में दूसरों को अच्छा महसूस कराइए। दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हुए यह मत सोचिए कि उस व्यक्ति से कभी दोबारा काम पड़ेगा कि नहीं। दुनिया बहुत छोटी है, कब किससे काम पड़ जाए, कब कौन सी सेवा की आवश्यकता आ जाए, कोई नहीं जानता। याद रखिए, आप इस संसार में रहें या ना रहें, आपका अच्छा व्यवहार लोगों को सदा याद रहता है। नेटवर्कर्स, मेरी बात ध्यान से समझें। अक्सर नेटवर्कर्स निराश इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक झटके में ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। इंतजार करने का धैर्य नहीं होता। रास्ते में बाधाएं और मुश्किलें आते ही पांव डगमगाने लगते और हिम्मत साथ छोड़ने लगती है। और ऐसे में यदि कहीं धीरे से यह सलाह मिल जाए कि छोड़ दो इस काम को, तो हम तुरंत उस काम को छोड़ देते हैं। परिस्थितियों और माहौल को दोष देने लगते हैं और दूसरों का कंधा ढूंढते हैं। अजीब सी बात है, हमारा मन जानता है कि जो भी परिणाम आया है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, लेकिन हम अपने मन को भी धोखा दे देते हैं। मित्रों, सफलता कोई रसगुल्ला नहीं कि उठाया और मुंह के अंदर। एक पर्वतारोही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे वह चढ़ाई कदम दर कदम ही चढ़नी पड़ती है। उसके भी राह में वही मुश्किलें आती है। कोई भी व्यक्ति एक झटके में पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंचता। चढ़ने के लिए किसी को भी जिंदगी का सबसे पहला
पहला कदम उठाना पड़ता है, फिर दूसरा कदम उठाना पड़ता है, फिर तीसरा कदम उठाना पड़ता है, फिर चौथा कदम उठाना पड़ता है। कदम दर कदम ही मंजिल मिलती है। और ठीक इसी तरह नेटवर्किंग में कदम दर कदम बढ़ते चले जाइए। हर बढ़ता कदम आपके और शिखर के बीच की दूरी कम करेगा और आपके अंदर नया विश्वास जागृत करेगा। दोस्तों, छोटे छोटे फूल मिलकर विशाल बगीचा बनाते हैं, छोटी छोटी नदियां मिलकर विशाल सागर बनाते हैं, और ये छोटे छोटे कदम मिलकर ही बड़े फासले तय करते हैं। क्या आप अपने छोटे छोटे कदमों से अपने सपनों को पाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अपलाइन की बात सुनकर सिस्टम पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप 100% समर्पण दे पाएंगे? क्या आप इस व्यापार को करते हुए गर्व का अनुभव करते हैं? क्या आप अपने भविष्य को इस व्यापार से जोड़ने का हौसला रखते हैं? क्या आपको खुद पर यकीन है? क्या आप अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को वो सारी खुशियां देना चाहते हैं जिसकी कल्पना उन्होंने कभी अपने जीवन में की थी? यदि आप तैयार हैं, यदि आप में हौसला है, यदि आप में जुनून है, तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको हरा नहीं सकेगा। छोटी लागत और इतना बड़ा अवसर आपके बैंक बैलेंस में वो सारी धनराशि जमा करने की ताकत रखता है जिससे आप दुनिया की कोई भी खुशी खरीद सकेंगे। यदि आप तैयार हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। यह किताब और यह सीडी आपके सपनों को पाने में आपकी मदद करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड, जल्दी से जल्दी डायमंड बनिए, देर मत कीजिए। यदि पाने का सोच लिया है तो फिर रुकना कैसा, टालना कैसा? तुरंत उठिए, जुट जाइए। आपके सपने बेसब्री से, बेताबी से, बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे हैं।